ईमानदार आप किसे वो पत्रकार कह रहे हैं कि ईमानदार आप पहले आप ईमानदार की हमें परिभाषा बता दीजिए। ईमानदार उसे सुनिए, ईमानदार वो होता है जो सच्चाई दिखाता है। हाँ। ईमानदार वो होता है जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली नहीं करता है। अब आप उन्हें ईमानदार कैसे कहते हैं? अगर वो ईमानदार सर बोलने दीजिए, अगर वो ईमानदार है तो आप बेईमान हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो वो बेईमान है। दोनों भी तो ईमानदार हो सकते हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं? दो हाथ है, एक मिनट सर, दो हाथ है, एक हाथ ज़्यादा काम करता है, एक हाथ कम हो सकता है ये हाथ ज़्यादा काम करे, ये हाथ कम काम करे। तो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर काम करने वाले वो पत्रकार नहीं, वो दंगाई हैं। क्योंकि स्टूडियो के अंदर सबसे ज़्यादा दंगा, हिंदू मुसलमान का दंगा करवाने को काम हो, या कुर्सी उठा के मारपीट करने का काम हो, या महिलाओं को या किसी भी विपक्ष के नेताओं को जलील करने का काम हो, तो उन 14 एंकर मतलब दिन रात 24 घंटा वही काम किया। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार हाँ, हाँ, उनका ये कसूर है कि हमेशा हिंदू मुसलमान, ब्लैक एंड व्हाइट कम ब्लैक ज़्यादा दिखाते हैं ऐसे पत्रकार। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, क्योंकि अभी इनका बैन ही हुआ है ना। अभी नापी है, मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान बाकी है। 14 के बाद में और लिस्ट आएगी, उसके बाद में भी लिस्ट आएगी। अगर ये सोच रही है ना, वो दीदी बहुत खुश हो रही होंगी, मेरा नाम अंजना ओम मोदी कश्यप है, सॉरी मेरा नाम अंजना ओम कश्यप है। वो सोच रही है ना कि हम तो बच गए साहब, अब तो हम राहुल गांधी की और विपक्षी नेताओं की बखिया उधेड़ेंगे। नहीं साहब, गलत फहमी में मत जिए। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं इमरजेंसी की याद दिला दी है। इमरजेंसी की याद दिला दी है। एक चीज बताइए, जब इनके नेता एबीपी वाले अभिसार का वो किए थे, बाइकआउट किए थे, कोई एबीपी में नहीं जाएगा। जब रवीश कुमार का बाइकआउट हुआ था, कोई रवीश कुमार को इंटरव्यू नहीं देगा। तब आप लोगों को इमरजेंसी की याद नहीं आई थी, आज आप लोगों को इमरजेंसी की याद आ रही। आप लोगों ने अपना जमीर, मीडिया वालों को कह रहे हैं भाई, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, उन लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है और चंद पैसों के लिए तबाहे जैसे अपनी अदाएं बदलती हैं, ठीक उसी प्रकार मीडिया हो गई है। मीडिया का काम होता है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछे, लेकिन क्या कह रही है, सत्ता पक्ष के पैर दबाने का अगर कोई काम करता है तो मीडिया करती है। मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी का चरण चंबुक हो गई है। प्रधानमंत्री से सवाल क्या पूछती है, मोदी जी पर्स रखते हैं? अरे महाराज, जब अनुराग पर्स रखता है तो मोदी जी तो पर्स रखेंगे ही। अच्छा एक चीज़ बताइए प्रधानमंत्री जी, आप शैम्पू कौन सा लगाते हैं? अरे भैया, अनुराग शैम्पू लगाता है तो मोदी जी तो बेसिक ही लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी आप खाते क्या हैं? अब कौन उनको बताए कि प्रधानमंत्री जी 50,000 किलो मशरूम खाते हैं? प्रधानमंत्री जी आप एक चीज़ बताइए कि टॉनिक पीते हैं? अब बताइए कि जिस देश का प्रधानमंत्री टॉनिक से चलता हो, उस देश का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। कसूर क्या था उन पत्रकारों को जो बाइकआउट करते? उन पत्रकारों का सबसे बड़ा कसूर है हिंदू मुसलमान। सर एक चीज़ बताइए कि आपके घर वालों ने आपको पत्रकार इसलिए बनाया था कि आप देश में महंगाई पर बात करोगे, महिला सशक्तिकरण पे बात करोगे। जब महिलाओं को मणिपुर में नंगा परेड करवाया गया, आप लोगों ने उस पर एक भी डिबेट नहीं की है। हिम्मत अरबड़ गोस्वामी की या फिर सुधीर चौधरी की डिबेट करें। अगर उनको हिंदू मुसलमान का एजेंडा मिल जाए तो 24 घंटा मुसलमान की बखिया उधेड़ने के लोग काम करते हैं। हमेशा टोपी पे और दाढ़ी पे बात करते हैं। एक भी पत्रकार की हिम्मत नहीं है जो वास्तविक मुद्दों पे राजनीति करे। राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं। राष्ट्रभक्त की परिभाषा बताओगे? राष्ट्रभक्त की परिभाषा बताओगे? राष्ट्रभक्त किसे कहते हैं? राष्ट्रभक्त नहीं, दलाली आप ज्यादा कर रहे हो। आप दलाली सबसे ज्यादा कर रहे हो। आप दलाली करने आए हो यहाँ पे। राष्ट्रभक्त का मतलब जानते हो? आप जिनकी राष्ट्रभक्ति पर जो जिन लोगों के कहने पर आप राष्ट्रभक्ति बता रहे हो, 52 साल तक उन्होंने अपने कार्यालय पर राष्ट्र का तिरंगा नहीं अपनाया और आप उनकी राष्ट्रभक्ति बता रहे हो कि वो राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त पे अगर सवाल करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मुसलमानों का राष्ट्रभक्त पढ़े, उनका इतिहास पढ़े, शांत रहिए। मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों है भाई? क्योंकि सबसे ज्यादा उलेमा 1857 का आंदोलन पढ़े हो क्रांति? बताइए, आप बताइए। 50,000 से ज्यादा उलेमाओं ने शहादत दी थी। जब अंग्रेजों ने उनसे, बहादुर शाह जफर से कहा कि माफी मांग लीजिए, उनके बेटों का सर कलम कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो उन्होंने माफी नहीं मांगी थी।